हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर इंजीनियर्स। ठीक है, तो सपोज आपके पास दो कंपनीज है। एक कंपनी का प्राइस है 4,000 रुपये शेयर प्राइस और दूसरे कंपनी का 1,000 रुपये। ठीक है, और दोनों का एबिटा भी सेम है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उनका सेम है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस आपको लगेगा कि अरे जो 1,000 रुपये की कंपनी वो चीप है और आप उस पर इन्वेस्ट करोगे। तो ये ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। हमेशा ये ऐसा नहीं होता है कि जो कंपनी का आपको शेयर प्राइस चीप लग रही है वही सस्ती हो, कंपनी सस्ती है। तो इसको हम समझेंगे थ्रू अ एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, अब ये एंटरप्राइज वैल्यू होता क्या है? एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेब्ट माइनस आप उसमें से कैश, जो विद इन द कंपनी जो कैश अवेलेबल है वो आप माइनस करते हो उसमें। सपोज आपको कोई दुकान खरीदनी है, ठीक है, तो वो दुकान का वैल्यू है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो क्या आपको ये 10 लाख में मिलेगा? नहीं मिलेगा। शायद वो दुकान खरीदने के टाइम उसने कुछ उधार लिया हो जो आपको अब टेक ओवर करना पड़ेगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि उसने 1 लाख का उधारी लिया हो और उसके पास गले में जो पैसा अवेलेबल है वो सपोज 50,000 रुपए है। ठीक है, 50K। तो इसका ईवी क्या हो गया? अगर हम इसका ईवी निकालेंगे तो आपका जो मार्केट क्या, मतलब जो आपका एक्चुअल पैसा लगने वाला था आपको दुकान खरीदने में वो 10 लाख हो गया, प्लस आपका डेप्ट हो गया 1 लाख का, माइनस आपका 50K का ये हो गया। तो आपके पास 10.5, मतलब आपको 10.5 लाख उसका एंटरप्राइज वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम और सिंप्लीफाइड वे से समझते हैं। इधर टू कंपनी का एग्जांपल लेंगे, कंपनी ए है और कंपनी बी है। तो कंपनी बी का जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ है और इवन बी का भी सेम है, कंपनी बी का। तो आप देखोगे तो कंपनी ए डेप्ट फ्री है और वहीं पे कंपनी बी को 50 करोड़ का डेप्ट है उसके ऊपर। कंपनी ए के पास 10 करोड़ का कैश अवेलेबल है और बी के पास कैश नहीं है, उसके पास कैश रिजर्व अवेलेबल नहीं है। एंड दोनों का एबिटा सेम है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों का 20-20 करोड़ है। तो अब आप देखोगे तो कंपनी ए का जो नेट प्रॉफिट है वो 15 करोड़ है और कंपनी बी का 8 करोड़ है। अब ये डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज उसको यहाँ पे इंटरेस्ट भरना पड़ रहा होगा बाद में। ठीक है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके बाद उसको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा होगा। तो अगर हम इसका ईवी निकालेंगे तो 100 प्लस 0 जो उसके पास डेब्ट 0 था और माइनस 10 जो उसके पास कैश अवेलेबल था, तो 90 हो गया उसका, 90 करोड़ होगा उसका एंटरप्राइज वैल्यू। और वहीं पे बी का हो गया 100 जो उसका मार्केट कैप था प्लस 50 जो उसका ऊपर डेब्ट था कंपनी के ऊपर, माइनस 0 जो उसके पास कैश रिजर्व 0 था, तो 150 करोड़ हो गया। तो अब अगर पहले वाले एग्जांपल में ले चलूं जहां पे मैंने आपको बोला था कि इसका 4,000 करोड़ है, अगर कोई डीमार्ट कंपनी है उसका 4,000 है शेयर प्राइस और दूसरे का 1,000 है, सपोज कोई दूसरी कंपनी उसका 1,000 है, तो आप ये गेस नहीं कर सकते हो कि ये 4,000 जो डीमार्ट है और जो ये 1,000 रुपया जो दूसरी कोई तो कंपनी है एक्स कंपनी, ये देख के आप गेस नहीं कर सकते हो कि वो कंपनी चीप है या एक्सपेंसिव है। तो इसलिए आपको एंटरप्राइज वैल्यू देखना जरूरी है जहां पर आपको ये डेब्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये कंपनी के ऊपर 50 करोड़ का डेब्ट था, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों का ये वैल्यू तो सेम है, लेकिन यहाँ पे उसका एंटरप्राइज वैल्यू 90 आ गया और इसका एंटरप्राइज वैल्यू आ गया 150। तो इसलिए आपको एंटरप्राइज वैल्यू चेक करना जरूरी है जिससे आपको डेप्थ के बारे में नॉलेज मिले। तो मैंने आपको कुछ अच्छे से एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में बताया। तो ऐसे ही आप अच्छे एंड फाइनेंशियल वीडियोस के लिए आरओआई इंजीनियर्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।